तो हेलो दोस्तों, साल था 2014 जब नासा के केपलर टेलीस्कोप ने धरती से 500 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में KP-186F नाम के एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला जिसमें धरती के तरह ही सीजन चेंज हो रहा था। इतिहास में ऐसी पहली बार था जब हम इंसानों ने धरती के तरह ही प्लैनेट खोज निकाला हो। KP टेलीस्कोप का अचीवमेंट यहीं पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि और ऐसे भी प्लैनेट खोज निकाला हो। जब 2009 में KP टेलीस्कोप के नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया, तब उसका मेन काम मिल्को गैलेक्सी के अंदर बने फिक्स स्पेस को कॉन्फिडेंशियल स्कैन करना था, क्योंकि ऐसा करके वो स्पेस के अंदर न्यू प्लैनेट को खोज कर सकते थे। शायद ही आपको मालूम हो, जिस समय लॉन्च हुआ था तब दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर यूज किया गया था। साथ ही इसमें 96 मेगापिक्सल के कैमरा भी लगाए गए थे। इसका काम लाइट को प्रोसेस को पूरा करना था। नासा के एस्ट्रोनॉट को केपलर से बस एक ही काम कराने में इंटरेस्ट था, और वो काम मिल्को गैलेक्सी में पता लगाना कि स्पेस में कोई ऐसा भी प्लैनेट है जो हमारी धरती के तरह ही लाइफ सपोर्ट कर सके। 2009 से 2018 के बीच काम करने के दौरान केपलर ने स्पेस में करीब 5,30,576 स्टार की खोज की और इनका चक्कर लगा रहे 2,662 न्यू एक्सोप्लैनेट के बारे में पता लगाया था। और स्पेस में एक्सोप्लैनेट की तरह कोई भी चीज़ हम इंसानों ने पहले ना तो कभी देखा था और ना ही खोज किया था, इसलिए ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ी खोज थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि केपलर द्वारा खोजे गए इन एक्सोप्लैनेट में से ज़्यादातर एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और अपने स्टार को बहुत ही ज़्यादा पास से ऑर्बिट कर रहे थे, जैसे उनका रेवोल्यूशन हर दिन कुछ दिनों में पूरा हो रहा था। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और कुछ प्लैनेट स्टार फिनिशिंग साइड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि वो जगह लोहों को भी पिघला सकता था। इन सभी एक्सोप्लैनेट में से एक एक्सोप्लैनेट ऐसा भी था जो साइज में जुपिटर के बराबर है, पर वो एक नहीं बल्कि दो स्टार को ऑर्बिट कर रहा था। मतलब अगर उसकी सरफेस पर खड़ा होते तो दो सनसेट देख पाते। इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी दूर से हमारी धरती सूरज को ऑर्बिट करती है, उस जोन को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जोन में आने वाले प्लैनेट का वाटर कंडेंस होता है, पर इसके टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता कि प्लैनेट को फ्रीज कर दे। खैर, इस जोन में होते हुए भी किसी भी प्लैनेट का लाइफ टाइम का गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी सर्च करने के लिए किसी भी प्लैनेट पर पानी होना जरूरी है। केपलर द्वारा इसके बाद एक ऐसा प्लैनेट खोजा गया था और उनका नाम था K2-18b। हाल ही में कुछ साल पहले सितंबर 2019 में साइंटिफिक्स ने ऐलान किया उन्होंने धरती से 124 लाइट ईयर दूर इस प्लैनेट को एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर को खोज लिया था। शायद ही आज सभी जानते होंगे कि केपलर 18b का मास धरती से 8 गुना ज़्यादा है और ये धरती से साइज में 3 गुना 12 भी है। इसी तरह के एक एक्सोप्लैनेट पर वाटर की डिस्कवरी किसी भी बड़ी सफलता से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी मदद से एलियन लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता था। केपलर ने 2015 में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज की थी और उसके बाद कंपोजिशन को स्पीजर और हम्बल टेलीस्कोप द्वारा हिट किया गया था। केपलर एक्सोप्लैनेट को सर्च करने के लिए मेनली ट्रिग मेथड को यूज करता था, जो कि किसी स्टार का चक्कर लगा रहे प्लैनेट से जेनरेट हुई ड्रीम लाइटिंग को हिट करके उस प्लैनेट के बारे में पता लगाता था, जिसका नाम था केपलर 186F। और इसकी खोज के बाद आज तक पता चल गया कि इस प्लैनेट पर भी धरती के तरह ही सीजन और क्लाइमेट चेंज होता है और ये धरती से कई 500 लाइट ईयर दूर है। इस जानकारी के बाद जॉर्जिया के टेक यूनिवर्सिटी के एक न्यू रिसर्च से यह भी पता चला है केपलर 186 से टिल्ड भी धरती के तरह ही सूटेबल है, जिस वजह से ये पूरी बात पक्की है कि शायद केपलर 186F पर सीजन चेंज होता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि केपलर द्वारा सर्च किए गए जिन प्लैनेट को उनके एल्गोरिदम एयर की वजह से रिजेक्ट किया गया था, उन्हें भी अदर टेलीस्कोप की मदद से रीडिस्कवर करके रीएनालाइज किया जा रहा है।
से ही एक प्लैनेट केपलर 1649c है जिसको साल 2020 के बीच में ढूंढा गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती से सिर्फ 1.06 गुना ही बड़ा है और ये अपने स्टार से जितनी लाइट रिसीव करता है वो सूरज से धरती की रिसीव होने वाली लाइट का 75% है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी धरती की तरह ही है। हमें जान लेना बेहद ज़रूरी है कि केपलर द्वारा खोजे गए पूरे 262 एक्सोप्लैनेट में से महज 16 एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जो अपने सोलर सिस्टम में के हैबिटेबल जोन में आते हैं और इन 16 प्लैनेट में से कुछ प्लैनेट अपने स्टार से डायरेक्टली लॉक है, मतलब इनका हेमिस्फीयर हर वक्त स्टार को फेस करता है, जो कि लाइफ को पनपने के लिए बिल्कुल भी आइडियल कंडीशन में नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून का स्मॉलर वर्जन है। दोस्तों, केपलर द्वारा खोजे गए सभी स्टार और एक्सोप्लैनेट को देखने के बाद साइंटिस्ट ने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे सूरज की जैसा हर 5 सितारों में से एक सितारे के पास ही धरती के साइज या उससे बड़े प्लैनेट होते हैं। हालांकि आप सभी को लगता है कि केपलर मिल्को गैलेक्सी में सिर्फ धरती से अच्छी हैबिटेबल प्लैनेट को खोज की है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है कि लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, पर उन्हें देखकर एटमॉस हैरान जरूर हो गए। और ऐसा ही एक प्लैनेट जाइंट KOI 5b जिसे 2009 में खोजा गया था। इसके अलावा लावा प्लैनेट भी है। इन सारे प्लैनेट को खोज कर लेने के बाद वो दिन आ ही गया जब केपलर के फ्यूल खत्म हो गया और महज 1 महीने बाद मिशन कंट्रोल के गुड नाइट कमेंट के साथ ही केपलर 30 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गया। इसके रिटायरमेंट के दिन जोहान केपलर की 338वां एनिवर्सरी भी थी, जिसका नाम पर केपलर टेलीस्कोप का नाम रखा गया। उम्मीद है आने वाले समय में साइंटिस्ट और भी टेलीस्कोप का निर्माण करेगा जो केपलर की तरह ही दुनिया बदलने की क्षमता रखता हो। और जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं टेलीस्कोप में से एक है जिन्हें इसी साल स्पेस में जाना है। और केपलर के सर्च किए गए हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट और भी क्लोज लुक सिर्फ यही टेलीस्कोप हासिल कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।